अस्सलामुअलैकुम। हीरा ग्रुप के तमाम मेंबरान और ख़ास करके वो मेंबरान जो इस वक्त डॉक्टर नुहेरा शेख के ख़िलाफ़ केस दर्ज किए हुए हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर नुहेरा शेख इस वक्त अरेस्ट हैं, सबसे पहले हम उनसे ये दरख्वास्त और ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जो भी काम आप लोगों ने किया है उसके ऊपर नज़र षानी कीजिए। हमने इस मसले पर कई एक लॉयरों से, कई एक हुकूमती कारिंदों से, कई एक वकीलों से मशवरा किया, डिस्कस किया। तमाम जो तजुर्बाकार से तजुर्बाकार लोग हैं उन लोगों का ये कहना है कि FIR करके और केस दर्ज करवा के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जो भी इन्वेस्टर है, केस से कुछ भी बनने वाला नहीं है, क्योंकि केस तो अदालत में चला जाएगा। फ़ैसला कब तक आ जावे, 10 साल, 5 साल, 15 साल, 8 साल, पता नहीं कब का फ़ैसला आ जाए, कब तक फ़ैसला आ जाए, तब तक तो आपके पैसे उधर ही फंसे ही रहेंगे। जब तक फ़ैसला आ जाए तब तक ये बात भी ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके पूरे के पूरे पैसे मिल जाए। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। हमने कई एक लॉयरों से, कई एक जो है कानूनदानों से इसके बारे में डिस्कस की। तमाम लोगों का यही कहना है कि फंसने वाले आप ही लोग हैं जो FIR किए हुए हैं, जो इन्वेस्टर हजरात हैं। जो थर्ड पार्टी है वो सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे में रहने वाली है। मेरे भाइयों, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उन लोगों ने आपसे ये वादा किया हुआ है, जो MIM के लोग हैं, आपसे ये वादा कर रहे हैं कि हम लोग पैसा निकलवा के दे देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, डॉक्टर नुहेरा शेख आपको 4 महीने से और 5 महीने से पेमेंट नहीं अदा कर रही है, यही बात है ना। ठीक है, आप उन MIM वालों से सवाल कीजिए, आप लोग हमारे पैसे कितने दिन के अंदर निकलवा के दे सकते हैं। उनसे आप सवाल कीजिए, उनसे जवाब तलब कीजिए, उनसे जवाब मांगिए। ठीक है, वो कहने वाले हैं 4 महीना, 2 महीना, 1 महीना। आप उनसे सवाल कीजिए। अगर इस वक्त केस दर्ज करवाने के बाद हमारे पैसे ब्लॉक हो गए और मिलने के लिए 8 साल और 10 साल लग गए, फिर फ़ायदा ही क्या है भाई? फ़ायदा तो उन थर्ड पार्टी वालों का हो गया। हमको क्या मिला इसमें? हमको कुछ नहीं मिला। हम बेवकूफ़, हम मोहरा बन गए हैं। मेरे भाइयों, इस बात को समझने की कोशिश करो। ठीक है, आप हमारी बात न सुनो, आप अपने किसी जो है लॉयर हो, कोई वकील हो, जो कानूनदान हो, जो तजुर्बाकार हो, आपका पैसा है, आपकी चीज़ है, आप उनसे मशवरा करके देखिए, तमाम बातें बता दीजिए और फिर उनसे सवाल कीजिए कि हम जो किए हुए हैं ये सही है या गलत है। वो आपको सही से मशवरा दे सकता है। कोई थर्ड पार्टी के पास जाइए, थर्ड वकील के पास जाइए, इन लोगों के चुंगल में ना आइए, इन लोगों के वकीलों से बात नहीं कीजिए। वो आपको तस्वीर का सिर्फ एक रुख दिखा रहे हैं कि हम लोग आपको पैसे निकलवा के देंगे। कितने दिन में निकलवा के देंगे? आपने इस बात का उनसे सवाल किया? उनसे पूछिए कितने दिन में निकलवा के देंगे। 8 साल में, 10 साल में, 5 साल में? सवाल कीजिए। भाई साहब, कोर्ट में जब मसला चला जाएगा तो कितने भी साल लग सकते हैं और तब तक आपको अपने पैसे पूरे के पूरे मिल जाए, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जिस वक्त आप कंपनी ज्वाइन किए हुए थे उस वक्त आपने उनकी दस्तावेज़ पर साइन किया हुआ है, एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। नफ़े और नुकसान दोनों में शरीक। अगर कंपनी खसारा हो जाए उसमें भी हम शरीक, कंपनी फ़ायदे में आ जाए उसमें हम ज़िम्मेदार, उसका भी जो है हमको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इस वक्त अगर डॉक्टर नुहेरा शेख वो कोर्ट में जाके इस बात को क्लेम कर ले कि कंपनी इस वक्त 100% खसारे में है, कंपनी लॉस में है, मैं किसी को कुछ नहीं दे पा रही हूँ और न किसी को कुछ दे सकती हूँ, कौन फंस गए भाई? हम और आप ही फंसने वाले हैं ना। अगर वो इस बात को कोर्ट में क्लेम करे, ये बयान दे कि कंपनी मुकम्मल खसारे में है, कोर्ट क्या करेगा? हमारी दस्तावेज़ को देख के पूछेगा कि भाई नफ़े नुकसान तुम दोनों शरीक हो, कंपनी खसारे में चली गई है, ख़त्म। आपने इस बात का एग्रीमेंट में आपने इस बात के लिए साइन किया हुआ है कि खसारे में भी तुम शरीक हो। अगर वो कोर्ट में इस बात का क्लेम करे कि मैं खसारे में हूँ, तो भाई कौन फंस गया इसमें? समझने की कोशिश करो। आपके जो पीछे शैतान काम कर रहे हैं सिर्फ तस्वीर का एक रुख आपको दिखा रहे हैं, सिक्के का एक पहलू आपको दिखा रहे हैं। भाई, चीज़ के कई एक पहलू होते हैं मेरे भाई। हर एक पहलू की तरफ नज़र कीजिए।
सिक्के के दूसरे पहलू को नज़रअंदाज न कीजिए, समझिए इस बात को। खसारा सिर्फ हमारा है, इन्वेस्टरों का है, उनका कुछ भी खसारा नहीं है। ठीक है, अगर वो 1 और 2 महीने में उनसे सवाल कीजिए, पैसा निकलवा के दे सकते हैं, ठीक है, हम भी खुश तुम भी खुश। पहले उनसे सवाल कीजिए। अगर वो लोग कहें 10 साल लग जाएगा, 15 साल लग जाएगा, फिर आप ही फैसला कीजिए उनके साथ क्या मामला करना है। और मेरे वो हजरात जो इस वक्त कंपनी के साथ हैं, जाहिर सी बात है कई सालों से हमने कंपनी से बहुत से फ़वाइद हासिल किए हुए हैं। इस वक्त कंपनी परेशानी के आलम में है और कंपनी के जो ज़िम्मेदार है वो परेशानी के आलम में है। हमारा फ़र्ज़ ये बनता है, हमारा हक़ ये बनता है कि इस वक्त हम आगे आए और जो है पीछे शैतान जो खड़े हैं, जो उनको मोहरा बना के कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक काउंटर फायर नहीं होगा, काउंटर जो है जवाब उनको नहीं मिलेगा, तब तक वो लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस बात को याद रखिए। खामोशी इस वक्त हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। वो लोग जितनी साजिश को रचा रहे हैं, ठीक है, हमारी खामोशी और ज़्यादा उनको मौका दे रही है कि और ज़्यादा वो साजिश को रचाए। जब तक काउंटर फायर उन पर नहीं होगा, जब तक काउंटर जवाब उनको नहीं मिलेगा, तब तो वो लोग खामोश नहीं रहेंगे, दूसरी जो है साजिशें बुनते रहेंगे। जितने भी हजरात हैं उस वक्त उनका ये हक़ बनता है कि अपनी जगह पर खामोश ना रहें। जो भी मुमकिन हो सके उनके ख़िलाफ़ काउंटर जवाब देते रहें, जो भी मुमकिन हुआ, जिस तरह भी मुमकिन हुआ। खामोशी बहुत ख़तरनाक है, ताकि उनको भी ये पता चले कि हम लोग जिन लोगों को यूज़ कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में और उसके अपोज़ में जो है कंपनी के जो हजरात हैं वो बहुत बड़ी तादाद में है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग कामयाब हैं। ये बात उनको दिमाग में आनी चाहिए कि 90 और 99% हजरात कंपनी के साथ ही हैं। ये चीज़ उनको समझ में आनी चाहिए। और आप खामोश ना रहे, काउंटर उनको जवाबात देते रहें, जितना भी मुमकिन हो सके उनको प्रेशराइज करने की कोशिश करें, उनके ऊपर जो है बात को ठोकें कि क्यों आप हमारे पीछे पड़े हुए हो, क्यों हमारी चीज़ों को बर्बाद करने पर आप तुले हुए हो। आप काउंटर जवाब दे दीजिए। आप खामोश रहना बहुत ख़तरनाक है, बहुत डेंजर चीज़ है ये। इस वक्त हमारा हक़ बनता है, जब कंपनी मुश्किल में आई है तो हम खड़े हो जाएं, आगे बढ़ें, मैदान में आ जाएं, डट कर मुकाबिला करें और काउंटर जवाब दें। बहुत ताकतवर अंदाज में, बहुत ज़ोरदार तौर पर काउंटर जवाब दिया जाए। बस हमारी कंपनी के हजरात से, जो डॉक्टर नुहेरा शेख की जो हमारी कंपनी है, उनके इन्वेस्टरों से हमारी यही गुजारिश है कि आप खामोश न रहें, मैदान में आ जाएं और जो है कुछ ना कुछ करने की ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको हमारे साथ खैर आफियत का मामला करे। अस्सलामु अलैकुम।